गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम परमुटेशन की एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। ज़्यादातर ये जेईई मेन वगैरह में आती है। इस शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है जेईई मेन में, बिट्स में, VIEEE में। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? ये जेईई मेन में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन एक्चुअली सर्कुलर परमुटेशन में कॉन्सेप्ट क्या है इसका? ये सपोज कीजिए कि एक सर्कल है ये, और इसमें मान लीजिए कि हमें n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, A B C D E अप टू n टाइम्स तक। तो हमें n टाइम्स तक जो है ऑब्जेक्ट है उनको अरेंज करना है, n ऑब्जेक्ट को। तो इसको अरेंज किस तरह से करते हैं हम? इसको अरेंज करने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज होते हैं। नंबर ऑफ वेज होते हैं इसके हमारे पास फैक्टोरियल n-1। अब फैक्टर n-1 क्यों होते हैं? देखो, सर्कुलर परमुटेशन जो होती है इसके अंदर n ऑब्जेक्ट को जो हम अरेंज करते हैं वो फैक्टोरियल n-1 तरीके से करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? देखिए, मान लीजिए कि हम A B C D E इसको इस तरह से अरेंज करते हैं n ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको मूव कर दूं, क्योंकि सर्कल है, इसको मान लो मूव कर दूं और अब मैं इसको ऐसे अरेंज करूं, तो ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, ये D आ गया। इस तरह से ये n ऑब्जेक्ट हो गई। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, पता है आपको क्या डिफरेंस रहा? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं बता सकते आप, क्योंकि जो A के राइट साइड में था वो भी राइट साइड में ही है, और जो A के लेफ्ट में था, मान लीजिए X था लेफ्ट में, वो भी लेफ्ट में। तो सर्कुलर परमुटेशन के अंदर हम इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे फिक्स कर देंगे तो उससे हम पता लगा पाएंगे कि पहला अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट से कितना अलग है। इसलिए जब हम n ऑब्जेक्ट को एक सर्कल के अंदर अरेंज करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट को हमें फिक्स करना होता है। इसलिए इसके नंबर ऑफ वेज होते हैं फैक्टोरियल n-1, राइट। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 पर्सन्स हैं, 5 पर्सन को आप कितने तरह से एक सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज ऑफ 5 पर्सन कैन बी सिट ऑन ए सर्कुलर परमुटेशन? तो इसके लिए सेम वही होगा कि एक को फिक्स कर देंगे तो नंबर ऑफ वेज होंगे इसके फैक्टोरियल 5-1, मतलब फैक्टोरियल 4, इट मीन्स 24। तो 24 वेज होंगे, ठीक है। तो एक टाइप तो ये हो गया हमारा सर्कुलर परमुटेशन का। अब इसमें एक टाइप और भी आता है, वो सेकंड टाइप क्या है इसका? ये तो फर्स्ट टाइप हो गया हमारा, राइट। अब सेकंड टाइप क्या है वो देखिए आप। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बीट्स हैं, उनसे हमें कुछ हार बनाना है, नेकलेस बनाना है, या हमारे पास फ्लावर है उससे हमें एक माला बनानी है। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सब में क्या होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं होता। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें एक चीज एक तरह से दिखाई देती है, सारी अरेंजमेंट जो होते हैं। आगे बात समझ नहीं आ रही? मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं पता लगता मैं। जैसे माला वाले क्वेश्चन हो गए, नेकलेस वाले क्वेश्चन हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ वेज आते हैं हमारे पास फैक्टोरियल n-1/2, जो बाई 2 कर देते हैं हम। बाई 2 इसलिए कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई माला है हमारे सामने। अब एक माला मान लो बनी हुई है, एक उसमें येलो है, एक रेड फ्लावर है, ठीक है। अगर हम रेड से पकड़ लें तो हमें एक माला दिखाई देगी, फिर उसी को हम एक येलो से पकड़ लें तो फिर हमें वही एक माला दिखाई देगी, जबकि माला तो एक ही है वो। तो इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं कर पाते हम
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एक जैसे लगते हैं हमें, तो इसलिए बाई 2 करना पड़ता है इसमें, फैक्टोरियल n माइनस 1/2, राइट। अब इसके अंदर देखिए कॉन्सेप्ट है जी का कि मान लीजिए n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सामने और r ऑब्जेक्ट हमें अरेंज करनी है, r ऑब्जेक्ट जो है वो हमें अरेंज करनी है। इसमें पहला केस है कि इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हैव नो डिफरेंस, तो ये वाला केस हो गया। तो इसका तरीका होता है फिर NPR अपॉन 2R, NPR अपॉन 2R। और अगर डिफरेंट हो इसका, अगर डिफरेंस ना कर पाए हम, तब इसका होता है NPR अपॉन R। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जेईई में अक्सर आता है। तो ये पूरा एक सर्कुलर परमुटेशन का टॉपिक था जो आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहला था कि n ऑब्जेक्ट को हम अरेंज कर सकते हैं फैक्टर n माइनस बेस से। सेकंड, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई भी डिफरेंस नहीं होता हमारे पास, जैसे माला वाले क्वेश्चन होते हैं, नेकलेस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें अरेंजमेंट होता है n माइनस 1/2, फैक्टोरियल n माइनस 1/2। थर्ड, अगर n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होता है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता तो 2R, और डिफरेंस होता है कर पा देंगे तो R। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम टॉपिक के साथ मिलते हैं। जेईई मिशन की हमारी ये ट्रैक चल रहा है, उसमें मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बताई है आज। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चा लोग फिर मिलते हैं एक सुपर ट्रिक के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू बेटा।